हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कई दौर की बातचीतों के बाद आखिरकार किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच में सामंजस्य बैठा और ट्रैक्टर मार्च को लेकर हामी भर दी गई, लेकिन अभी भी कई मसलों पर दांवपेच जो है वो फंस रहा है। और आज की उस बैठक में किसान और दिल्ली पुलिस के जवान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी एक बार फिर से किसानों के साथ कल की ट्रैक्टर मार्च को लेकर रोड मैप बनाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर परेड का रूट जारी कर दिया है। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस परेड के बाद शुरू होगी, जिसे एक प्रोफेशनल तरीके से नियमों को फॉलो करते हुए करना होगा। इसके साथ ही इस मार्च को वापस जहां से शुरू किया गया है वहीं खत्म करना होगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं कि 26 जनवरी के परेड इंतजामों के बाद किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर अलर्ट रहें। परेड के बाद किसानों को ट्रैक्टर रैली के दौरान लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट रहना होगा। किसानों के ट्रैक्टर परेड के चलते आज और कल यानी सोमवार और मंगलवार को कई मार्गों पर ट्रैफिक बाधित रहने की आशंका है। नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड तो दिल्ली के चारों कोनों से किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलेगी। इससे 26 जनवरी को राजधानी में यातायात व्यवस्था चरमरा सकती है। जिन रास्तों से परेड निकलेगी उन रास्तों से सोमवार शाम से ही आवाजाही बाधित रहेगी। ये हमारा नेशनल इवेंट है, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस रूट से होते हुए ये ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। ट्रैक्टर मार्च का रूट सिंघू बॉर्डर, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बवाना, बादली, कुतुबगढ़, KMP, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, टीकरी, नांगलोई, ढासा बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, गाजीपुर, अप्सरा बॉर्डर, ढासना, गाजीपुर बॉर्डर। मार्च के दौरान न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा में मौजूद रहेगी। ट्रैक्टर मार्च में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहने के साथ ही ड्रोन और CCTV से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम रास्तों को हम यूज कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें।
किसान आंदोलन को आज 61 दिन हो गए हैं। कृषि कानूनों को लेकर अभी भी सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। लगातार कई दौर की वार्ता के बाद कोई समाधान नहीं निकल पाया है, तो ऐसे में कल ट्रैक्टर मार्च के बाद उम्मीद की जा रही है कि आगे चर्चा का दौर फिर से शुरू हो जाएगा और इस विवाद में कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।